नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में लगभग 1 से 2 महीने के लिए निफ्टी के एक रेंज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड प्राइस एक्शन पे एग्जैक्टली कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न नजर आएगा जिसे हम कप एंड हैंडल प्राइस पैटर्न कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न का जो ब्रेकआउट आएगा वो लगभग 19,900 रुपीज के ऊपर आएगा। अगर 19,900 के लेवल को डिसाइसिव अगर ब्रेकआउट आता है तो आगे आने वाले समय में निफ्टी 20,500 तक जाने की संभावना है। इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो लगभग 19,500 के आसपास है और जो मेजर सपोर्ट है वो है 18,850, जो आपको ये स्विंग लो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप एक हायर हाइज और हायर लो का स्ट्रक्चर ही आप यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली नजर आएगा। अगर इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में या फिर एक स्मॉलर ड्यूरेशन में लोअर हाइज और लोअर लो का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाई को यहाँ पे ये निफ्टी अभी टेस्ट कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो ये जो शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे खत्म होगा और ऊपर अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। और अगर ये पर्टिकुलर टॉप यहाँ पे इंटैक्ट रहता है और ये पर्टिकुलर लो जो 18,850 का है वो नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है तो ही यहाँ पे मार्केट में पैनिक सिचुएशन बनने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट सिचुएशन देखते हुए या फिर ओवरऑल करंट कंडीशंस, यानी अभी अगले साल इलेक्शंस है तो इलेक्शंस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो मार्केट में प्री इलेक्शन रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 20,500 प्लस के टारगेट्स भी हम आगे आने वाले समय में निफ्टी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का एनालिसिस। इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप दो पर्टिकुलर कंपनीज के चार्ट्स अगर देखेंगे वो भी मंथली टाइम फ्रेम में, पहली है वेलकॉर्प और दूसरी है एनसीसी। तो वेलकॉर्प में आपको मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जबरदस्त ऐसा अप मूव, आपको अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है और इस पर्टिकुलर चार्ट सेटअप के सिमिलर चार्ट सेटअप जो है वो अभी एनसीसी में दिखाई दे रहा है। एनसीसी में भी फिलहाल ब्रेकआउट आना बाकी है। यहां पे वेलकॉर्प में अगर देखेंगे तो वेलकॉर्प में अराउंड 300 रुपीज के आसपास ये ब्रेकआउट आ चुका था और यहाँ पे 300 का ब्रेकआउट आने के बाद लगभग 4 से 5 महीनों में वेलकॉर्प ने ऊपर की तरफ 200 से 250 पॉइंट की मोमेंटम ऑलरेडी दे दी है। लेकिन एनसीसी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट आना अभी पेंडिंग है। ये जो ब्रेकआउट है ये अराउंड 180 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट आएगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो आप यहाँ पे एक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। आप आपके पर्सनल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह ले सकते हो। लेकिन टेक्निकली ये चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा। ये पर्टिकुलर जो वेलकॉर्प और एनसीसी का कंपैरिजन है ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये शेयर किया था, वो मुझे चीज अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आपके ये यूट्यूब वीडियो में ये चीज आपके साथ मैं शेयर करूं। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो था निफ्टी के बारे में, साथ ही ये पर्टिकुलर एनसीसी के बारे में भी मुझे जानकारी देनी थी। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इन्वेस्टॉक्स ऑफिशियल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।